अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सामीन हजरात को सुनने सुनाने से क़ब्ल नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाहे रिसालत में नहायत अदब व एहतराम के साथ इश्क़ रसूल में डूब कर दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे कबल बहुत ही अच्छे अंदाज में आप नाते मुस्तफ़ा समात फरमा रहे थे। वक्त और टाइम का ख्याल करते हुए चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर स्टेज आया। हजरात, अभी अभी मैंने जिस गरिमामयी कुरान की पावन पवित्र पढ़ने प्रधान पुरुषमयी परंपरागत पवित्रतम कुरान के पवित्र पंक्तियों का पाठ किया है। इरशाद खुदाबंदी है, खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए बंदे का, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। तो हजरात, खालिक कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। बंदे को बता रहा है कि बंदे, मुझसे सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद कुछ ना मांग कर हमसे सीधा रास्ता मांग ले। हुजूर नकीब औलिया पीर तरीक़त डॉक्टर जौहर शफी आबादी ने जब इश्क़ रसूल में डूबकर अपने कलम को उठाया तो क्या ही खूब लिखते हैं कि जमीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले, जमीन से पहले, फलक से पहले, मलक के वहमो गुमा से पहले हमारे आका का नूर चमका, ज़हूर को नो मका से पहले। खुदा ने उनको बनाया अफजल, खुदा ने उनको बनाया अफजल, नबी कामिल रसूल अकमल, इमाम अव्वल इमाम आखिर, तमाम वहमो गुमा से पहले। हजरात, खालिक कायनात हमें दावत दे रहा है कि इंसान, हमसे तू सोना चांदी हीरा मोती कोई शय ना मांग कर हमसे तू सीधा रास्ता मांग ले। वो सीधा रास्ता हर चीज से ज्यादा कीमती है। तो हजरात, हमें और आपको चाहिए कि गौर व फिक्र करे कि खालिक कायनात हमें किस रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा रहा है, किस रास्ते की तरफ हमें इशारा कर रहा है। हमसे सोना चांदी हीरा मोती ना मांग कर हमसे तू सीधा रास्ता मांग ले। तो खालिक कायनात ने इंसानी अक्ल खीरत को कहीं भटकने नहीं दिया, बल्कि उसी आयत के आगे ऐलान आम कर दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि बल्कि वो रास्ता इनाम पाने वालों का रास्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इनाम पाने वाले कौन है? ये खालिक कायनात जो फरमा रहा है इनाम पाने वालों के रास्ता, जिस पर अल्लाह ने इनाम रखा है, ये कौन है? तो याद रखिएगा, अल मुख्तसर, मैं अपने तकरीर को तूल नहीं देना चाहता, मुख्तसर वक्तों में कुछ मुफीद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप गौर समझिए कि इनाम पाने वाले कौन हैं। तो अनबिया मुरसलीन का रास्ता इनाम पाने वालों का रास्ता है, औलिया का रास्ता ही इनाम पाने वालों का रास्ता है। इन्होंने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया और इसके रसूल के भट्टी में तप कर अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया और ये कामयाब हो गए। आज जाने अली चिश्ती निजामी रहमतुल्लाह अलैह के गुजरे कई सदियां गुजर गई, लेकिन आज उनके चाहने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ पे दीवाने जौहर भी मौजूद हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। हम औलिया की जात से मोहब्बत करने वाले हैं, अकीदत रखने वाले हैं। ये औलिया ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया और ये औलिया सिर्फ महज इबादत और रियाजत, इबादत बंदगी के जरिए लोगों के दिलों पे हुकूमत नहीं की, बल्कि उन्होंने नबी के किरदार को अपनाकर किरदार के बेस पे भी तबलीग इस्लाम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात, कुरान मुकद्दस में साफ खालिक कायनात फरमा रहा है कि हमसे तो सीधा रास्ता मांग ले। वही कुरान जो तमाम इल्म में सबसे जामे है, प्रेम शांति एकता समानता का दर्श देता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। और हमें और आपको चाहिए कि नबी की सीरत को अपनाएं। हम देख सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार ऐसे हैं
कि जिसने भी नबी के सीरत को अपनाया, नबी के आदर्श को अपनाया, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया और आखिरत में भी कामयाब हो गया। तो हमें औलिया की इत्तबा करनी चाहिए, नबी के शरीयत और सुन्नत पे चलनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं किस गर्ज से? आज हम इस जलसे में शिरकत किए हैं। यहाँ पे उलमा आते हैं, दिन की हजारों बातें बताते हैं, आपके सामने रखते हैं। महज हम और आप सिर्फ तकरीरें सुने और उस पर अमल ना करें तो सब रायगा है, सब बेकार है। अगर इल्म है तो इल्म के एतबार से अमल भी होनी चाहिए। हम सुन्नी जमात के लोग हैं और हमारा ये सदियों का तरीका रहा है कि हम महफिल मिलाद हो, कॉन्फ्रेंस हो, जलसे हो, इसका एहतमाम हम करते हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, महज हम तकरीरें सुनते हैं, महज हम महफिल में आते हैं, तकरीरें सुनते हैं, लेकिन अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं। काश हर मुसलमान हर महफिल मिलाद, जुलूस और इज्तिमा या कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे उलमा बहुत सारे दिन के हकाम और बातें बताते हैं, तो हजारों बातों को छोड़कर अगर हर महफिल मिलाद, कॉन्फ्रेंस, जलसे से अगर एक इल्म की बात सीखकर अगर मुसलमान उस पर अमल करना शुरू कर देता तो यही कितनी बुराइयां हमारे समाज से खत्म हो जाती। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, हम आज तकरीर सुनते हैं लेकिन अमल करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात अपने सेहत तैयबा के वसीले से जुमला बशी का ऐसा नमूना अमल पेश कर दिया है कि जिसकी इत्तबा में बरीन इंसान की भलाई और शराफत नफ्स का राज पोशीदा है। ऐसा तहजीब और तमद्दुन न किसी कौम को हासिल है और न कभी हासिल हो सकता है। ये फख्र सिर्फ मजहब इस्लाम को हासिल है। तहजीब या तमद्दुन, शरीयत हो, रूहानियत, या इस आलम और रंग व बू में मरो खुर्शीद की दरसानी हो, या दरिया की रवानी हो, या मौजू की तुगयानी हो, या नस्लों की अफसाइश हो, या जलवे ज़ारे हयात का शबाब हो, या इंसानी कदों का गुलाब हो, शब रोज उठना बैठना चलना फिरना, मौत, हयात, शादी, गमी, तमाम के तमाम बशी हयातियाती सदाकतों के साथ इस्लाम में मौजूद है। और इससे अलग हटकर कोई इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है तो किसी फरेब से कम ना होगा। इश्क उल्फत का म्यार कोई देखे तो, वैसे करने का जरा प्यार कोई देखे तो, फिर कहीं दुनिया में जानने की सूरत क्या है, सीरत सय्यद अबरार कोई देखे। सहाबा इकराम ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया। शुहदाए करबला ने नबी के सीरत को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया और उनके किरदार को अपनाकर उन्होंने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सहाबा ने नबी की सीरत को अपनाया। महज वो हमारी और आपकी तरह तक़रीर नहीं सुनते थे, जब वो नबी के फरमान को सुनते थे तो उस पर अमल भी करने की कोशिश करते थे। ये औलिया की जमात ने खशत इलाही के भट्टी में तपकर इश्क रसूल का जाम पीकर जब ये औलिया अल्लाह ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, जब नबी की सीरत को अपनाया, महज वो नबी के फरमान को सुनते नहीं थे, प्रैक्टिकल तौर पे नबी के आदर्शों को लेकर और उनके किरदार को पेश बनाकर उन्होंने मजहब की तालीम दी और तबलीग की। तो हम देख सकते हैं ये औलिया जब इश्क रसूल में डूबे, खशत इलाही के भट्टी में तपकर इश्क रसूल का जाम पीकर जब ये औलिया अल्लाह ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया, तो कोई गौस आजम बन के चमका, कोई मखदूम को छोछा बन के चमका, कोई सरकारे वाली से पाक बन के चमका, कोई जाने वाली चिश्ती निजामी बन के चमका, कोई दादा तेरे अली शाह बन के चमका। और जिस जगह बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आज भी खुदा के रहमत को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। निस्बतों की किरण से है ये रोशन जहां, एक चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, ना सहे कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए बस आदमी के लिए। तकरीरें तो बहुत है, बातें अगर कही जाए तो रातें खत्म हो जाए, बातें खत्म होने वाली नहीं है। आप बहुत सारे मसाइल सुनते हैं, बहुत सारे दिन का हकाम सुनते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है नबी पाक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदना सी हदीस को अगर हम गौर फिक्र करते, अगर उस पर हम अमल करते, तो आज हम हलाकों बर्बाद होते हुए नजर नहीं आते, आज हम परेशान होते हुए नजर नहीं आते। आज हर जगह हम परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, हर जगह हम सताए जा रहे हैं, हर जगह हम बर्बाद किए जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, कभी आपने गौर किया? उसकी वजह यही है कि हमने शरीयत की तबाह छोड़ दी है। आज हम शरीयत और सुन्नत से दूर हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम मजहब इस्लाम के कवानीन से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि आज हर जगह हम रुसवा बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आज हम हर जगह रुसवा नजर आ रहे हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि नबी के सीरत को अपनाएं, नबी के आदर्श को अपनाएं। ये औलिया अल्लाह ने नबी की सीरत को अपनाकर ये लोग दुनिया में भी कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब हो गए। तो महज हम
सिर्फ तकरीरें सुने जिससे फायदा हाथ आने वाला नहीं है। अगर हम सुनते हैं तो उस पर अमल भी होना चाहिए। इंसान अपने ख्यालात से नहीं बल्कि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। गौर कीजिए, नबी पाक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना सी हदीस कि अल्लाह के नबी ने शाद फरमाया, ये लोगों, जब तुम्हारी औलाद अगर 7 बरस की हो जाए तो उसके हाथ को थाम कर मस्जिद ले जाया करो ताकि मस्जिद से उसे मोहब्बत हो।